तो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल होमवर्क 2023 में आप सभी धुरंधर छात्रों का स्वागत है। और आज के इस सेशन महासंग्राम में हम लोग करने वाले हैं अध्याय 13 का नाभिक का कुछ वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को चलिए शुरुआत करते हैं। और हम लोग को डेट पता चल गया है कि 4 फरवरी को होने वाला है फिजिक्स, 3 फरवरी को होने वाला है केमिस्ट्री और 1 फरवरी को मैथ होने वाला है। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आज के हम लोग क्वेश्चन में धुरंधर छात्रों के साथ हम लोग क्वेश्चन को फोड़ते हैं। तो निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्वारा क्षय के दौरान उत्सर्जित नहीं किया जाता है? कौन रेडियो प्रकार के क्षय के द्वारा उत्सर्जित नहीं किया जाता है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हीलियम के नाभिक। हीलियम तो अल्फा कण के हीलियम अल्फा कण को हीलियम बोलते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रोटॉन। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटॉन हो जाएगा हमारा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हुए 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे छोटा होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका सबसे छोटा तरंग होता है? अवरक्त किरणों का, दृश्य भाग किरणों का, गामा किरणें का, रेडियो किरणें का, रेडियो तरंग के। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा गामा रे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस परमाणु का नाभिक बना होता है? किस परमाणु का नाभिक से बना होता है? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। चलिए प्रस्थान करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी मार लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नाभिक रिएक्टरों में नियंत्रण की छड़ किस छड़ की बनी होती है? कैंडेनियम, ग्रेफाइट, क्रिप्टॉन, प्लूटोनियम। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा कैंडेनियम। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे प्रस्थान करते हुए चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए निम्नलिखित में से किसको विभाजित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जाता है? परमाणु का, धन आयन का, नाभिक का, परमाणु का, प्रोटॉन को। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बताइए आप लोग जल्दी। निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, चलिए आगे बताइए, प्रोटॉन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैस का जलना और ऊपर में कोई नहीं, उसमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा और सही हमारा आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में से किसे त्वरित नहीं किया जाता है? विद्युत चुंबकीय में से निम्न में से किसे त्वरित नहीं किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, अल्फा कण को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन को। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन को हमारा नहीं किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। अल्फा कण का बना होता है? अल्फा कण बना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटॉन का, 1 न्यूट्रॉन का, 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन का, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का। तो हमारा ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का बना होता है। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन में तारे के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को किसके कारण होती है? तारे किस द्वारा उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा के किस कारण होती है? तो नाभिकीय टूटने से, नाभिक को जुड़ने से, नाभिक के जलने से, सौर प्रकाश के परिवर्तन से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, नाभिक को जुड़ने से। तो चलिए आगे क्वेश्चन की हम प्रस्थान करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जल्दी क्वेश्चन खत्म हो इसके लिए परमाणु संक्रमण है। यह वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप याद करके जरूर रखें। परमाणु संक्रमण है इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन की संख्या पे, अल्फा कणों की संख्या पे, नाभिक एवं प्रोटॉन की संख्या पे इनमें से कोई नहीं था। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिक के प्रोटॉन की संख्या में। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी
आगे की चकी दो परमाणुओं के परमाणु संक्रमण में विभिन्न परंतु परमाणु भार समान होते हैं तो वह परमाणु होंगे समस्थमिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा समभारिक, बी नंबर सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर इस चैनल से नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले और कमेंट में जरूर बताएं कि अगले टाइम में कौन सा सेशन का कैसा क्वेश्चन चाहिए, मैथ का, हिंदी का, जो भी चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे भारी अस्थायित्व वाला कौन है? सबसे भारी अस्थायी तत्व कौन है? तो पीबी है, एफई है, एयू है, एचजी है। तो हमारा होगा पीबी। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा पीबी होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक रेडियो समस्थमिक में अर्ध आयु 5 वर्ष की है। एक समस्तम में अर्धायु 5 वर्ष की है और 15 वस्तुओं में क्षय होने की वाले पदार्थ को आंशिक है। तो 1/15 है, 1/8 है, 1/7 है, 14/15 है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा बी 1/8। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन गलत है। ऐसे तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन एवं रेडियो एक्टिव की समस्थमिक है प्रोटीनियम की, ड्यूटेरियम की, टाइटेनियम की। तो आप लोग आंसर इसका बताइए, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टाइटेनियम। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम को हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो नाभिकों को द्रव्यमान की संख्या में अनुपात 1/17 को तो उनकी नाभिकीय त्रिज्या का अनुपात होगा। तो ये 27 है, 27 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का 1/3 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है? जी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिकीय तत्वों की कोटि है, नाभिकीय घनत्व का कोटि, सॉरी नाभिकीय घनत्व का कोटि है। तो क्या है? 3 kg/m³ में है। तो 10 के पावर 7, 10 के पावर 8 खत्म हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 1 के पावर 17। 10 में 17 को 0 लगाइए, ये होगा तब हमारा ये होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कारण में उत्सर्जित किस किरणों के उत्सर्जन में परमाणु संक्रमण और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता? किस कारण उत्सर्जन में परमाणुओं के संक्रमण में द्रव्यमान की संख्या को बराबर नहीं होता? तो ये हमारा होगा गामा किरणें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गामा किरणें होता है तो नाभिकीय बल का परावर्तिक होता है, विद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोई नहीं, इसका एक्चुअली राइट आंसर होगा प्रोटॉन होगा। चलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे ये ज्यादा होता है, P/N। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धवायु 2 घंटा। रेडियो सक्रिय पदार्थ अर्धायु 2 घंटा है। तो 32 ग्राम 10 घंटे में क्षय होने की कितनी थी है? 32 ग्राम 10 घंटों में होने की कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए में 1 ग्राम, 2 ग्राम, 31 ग्राम, 25 ग्राम। तो हम लोग इसको देखिए, हम आपको इसको डिवाइड करके बताते हैं। 2 को ऐसे बराबर कर लेंगे, 22/10, 5 कितना हो जाएगा? 5 2 बार में, तो उसमें ले 32 में ले 2 को घटाएंगे तो हमारा 30 होगा। और 30 अर्धवायु का ऑप्शन 1/2 पाई स्क्वायर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ले ऑप्शन नंबर सी 31 ग्राम होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हुए वायु किरण की उच्चतम वेगता की शक्ति कारण है कम तरंगदैर्घ्य, अधिक तरंगदैर्घ्य, आवेश का ना होना, अधिक आवेश का होना। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कम तरंगदैर्घ्य के। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन अब नहीं है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे। चैनल का नाम है होमवर्क 2023 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए इसमें और हम क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को मजा आ जाएगा पढ़ के। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितना 12 नंबर चैप्टर में बढ़ते हैं, पीछे चलते हैं आगे
पीछे चलते हैं 12 नंबर चैप्टर में। तो इस चैनल को लाइक करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। चैनल का नाम है, फिर से हम लिख दे रहे हैं, होमवर्क 2023। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा से पेन नहीं उगरा, नेक्स्ट करें या फ्री फायर करें? आप लोग बोलिए जल्दी जल्दी, अभी जुड़िएगा, वीवीआई क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नहीं, प्रीवियस करते हैं। प्रीवियस में देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, किस प्रमुख किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का अनुपात होती है? किस त्रिज्या के अनुपात होती है? 10 के पावर 3, 10 के पावर 5, 10 के पावर 10। तो हमारा राइट आंसर होगा 10 के पावर 5। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए। तो इससे बाहर कोई नहीं आएगा। चलिए आगे कि हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? आवेश को, विभवांतर को, धारा को, ऊर्जा को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऊर्जा को। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा को हम नापे, ऊर्जा के मापता है। इसको कूलम को नापता है, ये वोल्ट को नापता है, ये धारा एम्पियर को नापता है। कूलम, वोल्ट, एम्पियर। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में होएगा, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, परमाणु के वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के बल कारण घूमते हैं। किस कारण घूमते हैं? तो नाभिकीय बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षणीय बल के द्वारा, कूलम के बल के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर होगा नाभिकीय बल के द्वारा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आज क्वेश्चन को धराधर करने वाले हैं। आज के सेशन में जो भी बच्चा जुड़ेगा, कभी मैं गारंटी ले रहा हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और ये अनुसर का चाचा जी का भाई का चैनल है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। चैनल जितना ग्रो करेगा, आप सभी इस चैनल के परिवार हैं। तो चलिए आप लोग ऐड देखते हुए, मजा लेते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं में आयनन ऊर्जा का मान होता है। आयनन ऊर्जा का आप लोग पढ़े होंगे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 के पावर 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पश्चिमी श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बामर श्रेणी। अगर यहीं पे आपको दृश्य भाग ये मिटा देता, क्या बोल रहे हैं, ये दृश्य भाग मिटा देता, खाली बोलता किस श्रेणी भाग में पड़ती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता लाइमन श्रेणी। बट ये हमारा नहीं मिटाया है, इसकी वजह से हम लोग ये बामर श्रेणी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हुए चलिए देखिए, टॉमसन विधि द्वारा किया गया है, किस विधि द्वारा ज्ञात किया गया है इलेक्ट्रॉन का मान? तो आवेश के द्रव्यमान तथा अनुपात के मान के बराबर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी छात्र चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस ऑन कर ले, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल को शेयर करें अपने रिश्ते संबंधी वालों के पास। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बोर अवस्था में किस इलेक्ट्रॉन के दे ब्राउली तरंगदैर्घ्य होती है? तो प्रथम कक्षा के परिधि के चौथाई के बराबर, प्रथम कक्षा के परिधि के आधे के बराबर, प्रथम कक्षा के दुगनी के बराबर, प्रथम कक्षा के परिधि के बराबर। परिधि का होता है पाई, परिधि को हम लोग पाई बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रथम कक्षा के परिधि का होता था 2πr। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे इसका फॉर्मूला। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग प्रस्थान करते हुए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में बोर मंडल में न्यूनतम कक्षा की संगत होती है। अनंत को हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी से दर्शाते हैं, इन्फिनिटी से। अनंत का ये चिन्ह है, अधिकतम, हाई, न्यूनतम और शून्य ऊर्जा। तो हमारा राइट होगा न्यूनतम। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु बोर मंडल में निम्नलिखित में कक्षाओं का, तो हमारा पूछा गया है 3 बार क्वेश्चन ये, तो ये हम लोग वीवीआई की श्रेणी में रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीवीआई की श्रेणी में रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन में प्रस्थान करते हैं। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन अस्तित्व का सिद्ध करता है। रदरफोर्ड किस अस्तित्व का सिद्ध करता है? रदरफोर्ड का प्रकीर्णन
प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व का सिद्ध प्रतीत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है ऋणात्मक आवेश का, धनात्मक आवेश का, नाभिकीय इलेक्ट्रॉन का, तो परमाणु धन आवेशित समविभाजित का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, धनावेश नाभिक का। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप सभी धुरंधर छात्रों के साथ। अब बहुत मजा आ रहा है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु का नाभिक किस चीज से बना होता है? परमाणु का नाभिक किस चीज से बना होता है? परमाणु का नाभिक तो प्रोटॉन से, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से, अल्फा कण से, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉनिक से। हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से बना होता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग आप जितने जितने हो जल्दी जल्दी शेयर कर दें। और टाइम हमारे पास 35 दिन का है, अब बस एग्जाम होने में। डेली आप लोग का क्लास चलेगा रात्रि 9 बजे। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में आयनन ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, तो हीलियम का परमाणु की आयनन की ऊर्जा कितनी होगी? क्या बोल रहा है कि आयनन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की 6 वोल्ट होती है, तो इसमें हीलियम का कितना होगा? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी नंबर, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में मूल ऊर्जा स्तर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो n बराबर न्यूट्रॉन बराबर 3 ऊर्जा पर स्तरीय होगी। तो हमारा राइट आंसर होगा, देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्रस्थान करते हुए। ऑप्शन ए में माइनस 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2.3 वोल्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देख लिया जाए कुछ है। हाइड्रोजन परमाणुओं की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनों में वेग का परिणाम होता है c/2 c अपन 137, 2c अपन 137, 2c अपन 237। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, c अपन 137। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? क्वांटम सिद्धांत का हमारा प्रतिपादित किए थे किस स्थिरांक ने किए थे? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आंसर भी है प्लैंक स्थिरांक। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में अस्थायी कक्षा में त्रिज्या r तथा कक्षा n संख्या में संबंधित है। r बराबर n, r प्रोपोर्शनल टू n2, r प्रोपोर्शनल टू n2, r प्रोपोर्शनल n। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, r प्रोपोर्शनल n2। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका संक्रमण तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होगा? 5, 4, 3, 4, 2, 1। तो बताइए आप सभी आंसर में क्या होगा? 5, 4, 2, 1। तो हम यहाँ पे आंसर देखते चलते हैं। तो आंसर देख लिए हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी होगा, n बराबर 2, n बराबर n। न्यूनतम मान पूछ रहा, अधिकतम मान होता 5 और 3 होता अधिकतम मान। न्यूनतम मान पूछ रहा है, न्यूनतम मान पूछता तो हम इसको बोलते हैं अधिकतम मान पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन को बोलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर का कक्षा इलेक्ट्रॉनिक 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है। माइनस में आएगा प्लस में आएगा? तो हमारा माइनस में आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गलती से ये नहीं लगा दीजिएगा। देखिए कितना चकमाने के लिए प्लस में दे दिया है, एक को माइनस में दे दिया है, तो हम लोग इससे अचंभित नहीं होंगे। हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वहां से जी? बोर कक्षा में प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात बताए। तो बोर कक्षा में अनुपात का होता है 1:4:9। तो हमारा ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है जी? तो सी ऑप्शन नंबर राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक परमाणु एक आयनन की मूल अवस्था में -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। तो हीलियम प्लस का देखिए यहाँ पे दिया है, हीलियम प्लस का। आगे ही आप लोगों को क्वेश्चन देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को लंबा ना करते हुए आप सभी के साथ इस चैनल से विराम लेते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, हम लोग को एक इम्पोर्टेंट बात
कि हम लोग को अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, लास्ट हम लोग को 35 दिन बचा है। 35 दिन में सभी विषयों पे कंटेंट के साथ फोकस करके पढ़ना है। जहाँ से जो चीज़ मिले उसे उठा लो, पढ़ लो, और एग्जाम में हम लोग को पूरा हाई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, पूरा लो क्वेश्चन ही आएगा। तो हम लोग चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन को समाप्त करने से पहले आपको हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, इसको सब्जेक्टिव 5 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत जरूर पढ़ लें, और रदरफोर्ड का सिद्धांत, और एक छूट रहा है, क्या है, हाँ, ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम इसे जरूर पढ़ लें। ब्रूस्टर का नियम ही आने वाला है। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम को हम लोग सूचित करते हैं म्यू बराबर tan IP, म्यू बराबर tan IP। तो इसको हम लोग, चलिए हम इसको सिद्ध कर देते हैं। म्यू बराबर tan IP कैसे है, हम इसको सिद्ध कर देते हैं। जगह तो कहीं दिख नहीं रहा है, बट हाँ यहाँ पे हम लोग को जगह है अच्छा खासा। हम लोग यहाँ से सिद्ध कर दे रहे हैं आप सभी के डिमांड पर। चलिए हम लोग सिद्ध करने हैं, तो सिद्ध करते हैं। हम लोग एक समतलीय प्लेट ले लेते हैं। ओहो, समतलीय प्लेट, बोर नहीं होने का, हाँ यहाँ पे लिखते हैं ब्रूस्टर का नियम प्रूव करना है। म्यू बराबर tan IP को हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग न्यू स्लाइड ले लेते हैं, और यहाँ पे हम आपको बताते हैं, शेप लिया जाए पहले, कैसे किरण आपतित हुई। हम लोग एक समतलीय प्लेट ले लेते हैं यहाँ से, जी सर, यहाँ से हम लोग किरण आपतित कराते हैं, यहाँ से फिर विवर्तित किरण हो जाती है, ये हमारा अभिलंब है, फिर यहाँ से ऐसे हमारा हो जाता है, आता है। तो चलिए अभी हम पेंसिल ले लेते हैं, हमारा ये आपतित किरण होती है, प्रवर्तित आपतन, ऐसे आप लोग समझ जाइएगा। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। यहाँ से हम लोग को कोण होता है, यहाँ से हम लोग को कोण IP, यहाँ पे भी हमारा होगा IP। कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर ले लिया जाए, और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का 90 डिग्री होता है। क्या 90 डिग्री है? तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको पूरा ले लेते हैं। पूरा लेने से 180 डिग्री। तो हमारा म्यू बराबर R प्लस 180 माइनस 90। तो हमारा म्यू बराबर R प्लस 180 माइनस 90, तो फिर हमारा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा, तो हम यहाँ से स्लाइड लेते हैं। म्यू बराबर R प्लस 90 डिग्री, तो हम लोग यहाँ स्नेल का नियम लगाएंगे। तो स्नेल का नियम जी कहते हैं, बड़ा हो जा रहा है, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। स्नेल का नियम लगाएंगे तो म्यू बराबर ये तो और नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, हाँ, म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। तो आगे क्वेश्चन की देखते हैं। यहाँ से हम लोग साइन सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये स्नेल का नियम हम लोग ले चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग पूरा मान रखते हैं। तो हम लोग मान रखते हैं, तो म्यू बराबर साइन I की जगह IP तक, सॉरी हम यहाँ पे tan IP भूल गए हैं, R नहीं होगा, tan IP होगा यहाँ पे, tan IP। तो IP की जगह हम लोग साइन, यहाँ पे आप गड़बड़ाइएगा नहीं, हम अभी आपको वहाँ पे लिख दे रहे हैं लेजर लेके, नहीं तो आप बोलिएगा
क्या करते हैं गुरुजी, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आईपी, आईपी लिख दिए। तो हम लोग यहाँ पे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन, क्या क्या हो जा रहा है गड़बड़, कुछ नहीं, जो भी होगा सब बढ़िया होगा। पेन ले लिया जाए। साइन, साइन आई की जगह आई पी ही रखेंगे अपन में। साइन, साइन 90 डिग्री, आर का मान ये 90 डिग्री, ये आर का मान है हमारा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन 90 डिग्री, साइन साइन कॉस में बदलेगा, यहाँ पे कॉस में बदलेगा। सॉरी सॉरी, अच्छा स्लाइड बोर्ड नहीं है ना, इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा जिस दिन स्लाइड बोर्ड हो गया ना, उस दिन गर्दा कबार देंगे हम लोग। क्यों धुरंधर छात्रों, बोर नहीं होते हैं, बोर नहीं होते। यहाँ पे हमारा कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस माइनस कॉस अपॉन साइन हमारा होता है tan। कॉस 90 डिग्री का हमारा 0 होता है मान, आप सभी जानते हो। तो tan IP यह हमारा प्रूव हो गया, ब्रूस्टर का नियम सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। चलिए हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन को अब आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। आपको VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा जरूर। प्रकाश का व्यक्तिकरण, व्यक्तिकरण जरूर याद कर लें। कूलम का नियम, कूलम का नियम, और हमारा क्या है रदरफोर्ड साहब, उसमें तो हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन बताए हैं। और आगे क्वेश्चन के हम रिलेटिव करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। आइए होमवर्क 2023 को आप सभी ऐसे ही प्यार देते रहिए और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते रहिए। अनु सर का, चाचा जी का चैनल है, यहाँ पे हम उनका नाम लिख देते हैं, अनु सर। अनु सर, ये हमारे भैया का चैनल है साइंस संग्रह। साइंस संग्रह, संग्रह को सब्सक्राइब कर ले जरूर। चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और लगातार डेली रिवीजन जरूर करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल साबित होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। तो कैसा लगा इसका वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।